नाथद्वारा धर्मनगरी के नगर पालिका प्रशासन द्वारा गिरिराज परिक्रमा की तलेटी में स्थित कांजी हाउस में गायों और बैलों की देखभाल के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। नगर पालिका आयुक्त सौरभ जिंदल के नेतृत्व में इन पशुओं के लिए चारा, घास, ठूली, गन्ना, सफाई और चिकित्सा जैसी सुविधाओं का पुख्ता इंतजाम किया गया है। आयुक्त के प्रयासों के तहत नगर के भामाशाह भी चारा और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने में योगदान दे रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व पार्षद विनोद कुमार बोहरा ने कांजी हाउस में बंद गायों और बैलों के लिए ठूली बनवाकर खिलाने का सराहनीय कार्य किया। इस संदर्भ में मीडिया प्रमुख के सनाढे को जानकारी देते हुए विनोद बोहरा ने बताया कि सौरभ जिंदल के कार्यकाल में नाथद्वारा नगर में सफाई, पानी, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके अलावा पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए रेन बसेरों की स्थापना की गई है, जिससे सर्दी के मौसम में निराश्रित लोगों को राहत मिल रही है। नाथद्वारा नगर पालिका के तहत संचालित कांजी हाउस में पहली बार इतनी व्यापक व्यवस्था की गई है। गायों और बैलों के लिए पर्याप्त चारा और गन्ने की व्यवस्था ने उनकी स्थिति में बड़ा सुधार किया है। 2 महीने पहले मरणासन स्थिति में दिखने वाले ये पशु अब स्वस्थ और तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं। नगर के जागरूक नागरिक और समाजसेवी भी इस पहल में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। शादी, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लोग कांजी हाउस में चारा और गन्ना दान कर रहे हैं। यह पहल न केवल गौ सेवा का एक अनुकरणीय उदाहरण है, बल्कि समाज के सहयोग और एकजुटता का प्रतीक भी है। आयुक्त सौरभ जिंदल के इन प्रयासों को नगर के बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों और नागरिकों द्वारा सराहा जा रहा है। यह पहल निश्चित रूप से नाथद्वारा को एक आदर्श नगर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जय श्री कृष्ण। नाथद्वारा के गिरिराज परिक्रमा तलेटी के अंतर्गत कांजी हाउस में गौ माता की सेवा के लिए वर्तमान आयुक्त महोदय सौरभ जिंदल के प्रयासों से जो नया कार्यक्रम चालू किया गया है, गायों को प्रतिदिन ठूली खिलाना, गन्ने डलवाना, हरी घास डलवाना, उसके अंतर्गत नाथद्वारा के भामाशाह युवा पूर्व पार्षद विनोद जी बोहरा के द्वारा इन्होंने भी इस गौ सेवा को देखते हुए अथक प्रयास किए। नाथद्वारा नगर में शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के कैंप में, नेत्र शिविर में, रक्तदान शिविर में, कई आयोजन में विनोद जी बोहरा जो पूर्व पार्षद भी हैं, समाज सेवी हैं, ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते आए। इन्होंने भी वर्तमान समय में नाथद्वारा गिरिराज पर्वत की तलेटी में जो काइन हाउस है, नगर पालिका की जो गाय है, आवारा जानवरों को नगर में लाकर यहाँ लाकर बसाया गया, उनके लिए आयुक्त महोदय के द्वारा जो पहल की गई है, उसमें इन्होंने भी अपना प्रयास करते हुए इन्होंने भी जो सेवाएं दी है, आज की ठूली प्रोग्राम का इनका ही प्रयास है और ये समाज सेवा के लिए है। अब हम इन्हीं के मुँह से सुनते हैं जो ये प्रयास किया जा रहा है आयुक्त महोदय जिंदल साहब के द्वारा। उनकी जो सेवा है, आने वाले सर्दी का मौसम भी है, रेन बसेरा का भी इनके द्वारा व्यवस्था अच्छी की जा रही है। नगर में आने वाले यात्रियों, वैष्णव पर्यटकों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधा के लिए साधन सुविधा भी उपलब्ध करी जा रही है। इनके प्रयास को लेकर हम बोहरा साहब के पास चलते हैं। बोहरा साहब, आप अपने भी विचार थोड़े व्यक्त करें। जय श्री कृष्ण। अभी नाथद्वारा में जो नए आयुक्त साहब पधारे हैं, उन्होंने जो गायों के प्रति जो अपनी भावना प्रकट की, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब अपन उपाधि तो कह दें, जैसे भगवान कृष्ण भगवान ने जैसे गायों को किस तरह से संभाला, जो कैसे उनकी गाय आज मित्र की तरह रहती है, इस तरह सौरभ जी जिंदल साहब ने गायों के प्रति जो अपनी भावना प्रकट की, बहुत सराहनीय है। और हम यही चाहते हैं कि गायों के प्रति अपनी जो भावना रखता है, ईश्वर उनकी आगे सुनता है। हम अच्छा, गायों को जो अन्न पानी जो अभी इस मौसम में, ठंडी में बेजुबान जानवर है, ये बोल के कुछ कह सकते नहीं, इसको समझने वाले कुछ कर सकता है। तो जैसे हमारे आयुक्त साहब समझे, हम यही चाहेंगे कि सिनाजी नगरी में ऐसे और आगे आए लोग, ताकि इनकी भावना को आगे, ताकि गायों की भावना को समझे और इनकी सेवा में लगे। और आयुक्त साहब की अच्छी सराहनीय सेवा रही है, इनकी पहल अच्छी है। और हम तो ये चाह रहे हैं कि इनके प्रति नाथद्वारा में इतने घर है, अगर एक एक घर से एक एक रोटी का भी, अपने कूड़ा करकट वाली जो गाड़ी जाती है सघन गाड़ी, अगर उसके साथ एक डिब्बा और लग जाए, हर घर से एक रोटी, तो गायों का काम आज
इतनी हो जाए कि रोटी से भी काम चल जाए। तो अच्छी पहल है। और यहाँ पे अब देखने को मिला है इस काइन हाउस में चारा, कुट्टी, गन्ने और लापसी जो कभी हमने रोज कभी देखी नहीं, जो इस बार देखने को मिल रही है। इसलिए बहुत बहुत सिन्हारी ठाकुर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि साहब की तरह जो पहल की गई है वो सराहनीय है। धन्यवाद। वर्तमान समय में विनोद जी बोला साहब ने विचार व्यक्त किए। इनका एक प्रयास अच्छा रहा कि नाथद्वारा नगर में जो कचरा संग्रहण करने वाली गाड़ी है उसके अंदर नाथद्वारा की हर गली मोहल्ले में जाती है, तो एक रोटी प्रत्येक घर से मिले, अगर ऐसा सुझाव है ये भी बहुत बहुत अच्छा सुझाव है और होना चाहिए। नगर की जनता से भी अपील है कि इस प्रयास में सहयोग करें। बैठी बोला होना। हाँ केड़ा लेगा। खाली दे दो। हमारे जो बाल बाबा भी है, 5 मिनट हवा लागो। बाल बाबा ने जो इस काम को लोगों के सामने जो लाए, लंबी लंबी पीता लगाई थी, इससे लोग पहले क्या है कि पहले यहाँ पे कोई देखने नहीं आ रहा था। काइन हाउस आज जो काइन हाउस का जो काम देखा, साफ सफाई देखी, और जो इस साफ सफाई में अपन गंदगी में अपन भी नहीं बैठते तो गाय कैसे बैठेगी। इसलिए यहाँ पे अच्छी साफ सफाई करा के और इस चीज को जो गायों पे रहने का, उनके बैठने का जो अच्छा ये जगह प्रदान की ठाकुर जी ने, उसमें उनका ग्वालजी बाबा का, आयुक्त साहब का, पूरी नगर पालिका और नादर की जनता इसमें आगे आवे, इस चीज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मैं तो इस तरह से गायों के प्रति जो गौशाला बनती है, जो पीछे बाहर गाय घूमती है, जो ठेले खाती है, वो ठेले खाने में बंद हो जाएगी। और इसे ठेले से जो नुकसान होता है, इससे उनसे ज्यादा तो आम जनता को नुकसान होता है। जो भी दूध पीते हैं, जो भी होता है, गाय नहीं पीती है, आम जनता पीती है। तो हम यही चाह रहे हैं कि भाई ठेलों का काम, ठेलों की जगह दूध डाले कच्चा में, उसका एक अलग रोटी का डिब्बा अलग हो, ताकि उसमें रोटी का डब्बे में एक रोटी जा रहा है। इससे गायों का भी काम होगा और अब नाथ जनता और कृष्ण भगवान की लकड़ी है, इससे आगे क्या है, कृष्ण भगवान इससे ज्यादा खुश रहते थे गायों से। इसलिए और एक और निवेदन है नगर की जनता से निवेदन है कि प्लास्टिक की थैलियां तो नगर में बंद कराई जाए, जिससे गायों को नुकसान कम हुए। ये पॉलीथीन की जो थैले चलती है, हो सके नगर पालिका इस चीज में कदम उठाएगी। मतलब जहाँ भी दुकानों वो हल्का माइक्रोन वापरते हैं, उस चीज को बंद करा के वो जितने में कागज की है, इसमें जो वो अच्छे वाले वो आता है माइक्रोन, वो वापरेंगे। और नगर पालिका ने भी निकाल रखी है इस सही थैले, तो वहाँ से भी आवंटन होगी, वहाँ से पैसे देके पैसे लेंगे, ताकि इससे अच्छा योगदान देगा। धन्यवाद धन्यवाद। NLM एजुकेशन लाया है नव वर्ष पर सुपर धमाका ऑफर। ये ऑफर सभी ऑनलाइन कोर्सों पर दिया जाएगा 25 से 31 दिसंबर तक। साथियों, हमारे महत्वपूर्ण कोर्स हैं राजनीति विज्ञान, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोर्स, साथ में UGC नेट प्रथम प्रश्न पत्र, भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण कोर्स, और साथ में अद्भुत ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है UGC नेट प्रथम प्रश्न पत्र, राजनीति विज्ञान की टेस्ट सीरीज, साथ में आपको मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर और शिक्षक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ये ऐसी टेस्ट सीरीज हैं जो अद्भुत क्षमतावान व्यक्तियों ने तैयार किए हैं और इनका आपके साथ रहेगा सीधा संपर्क। साथियों, अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें ये महा बचत ऑफर का लाभ उठाने के लिए। AD शर्मा NLM एजुकेशन।